बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय भोपाल में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक आयोजित भई। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे थे। बैठक के दौरान नगरीय विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं पर विचार विमर्श भये थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है कि भारत अपने एआई भविष्य को मजबूत आधार दे रहा है। उन्हें बताओ कि देश में युवाओं को सशक्त बनावे, विश्व स्तरीय कंप्यूटरिंग क्षमता विकसित करवे और अगली पीढ़ी के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पे व्यापक निवेश करो जा रहा है। राजस्थान में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान श्री वैष्णव ने कही थी कि भारत पूरी एआई वैल्यू चेन में निवेश कर रहा है। में एआई एप्लीकेशन और मॉडल से लेके सेमीकंडक्टर चिप्स, डेटा सेंटर्स और ऊर्जा अवसंरचना तक हर स्तर को सशक्त करो जा रहा है। उन्होंने कही थी कि जो प्रयास भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़वे के संगे संगे नवाचार, रोजगार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई गति देगो। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज सक्रिय शासन और संबद्ध कार्यान्वयन प्रगति मंच के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में बताओ। उनने प्रमुख विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनने कही थी कि जो मंच लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करवे और बड़ी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वयन करोगा है। भारत ऊर्जा सप्ताह को आयोजन 27 जनवरी से गोवा में करो जे है। 4 दिना के कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रमुख और नवप्रवर्तक एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफ़ायती ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देवे के लाने एक मंच पे जुटेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कही है कि जो कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करवे, निवेश को बढ़ावा देवे और कार्बन उत्सर्जन कम करवे के लाने व्यावहारिक और व्यापक उपाय विकसित करवे पे केंद्रित हुई है। कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया प्रशांत के प्रतिनिधि मंडलों के भाग लेवे की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के अनुसार भारत अकेले 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में 23% से अधिक की वृद्धि करेगो, जो कोनो भी देश के लाने सबसे अधिक है। भारत ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावे के लाने घरेलू अन्वेषण और बुनियादी ढांचा को मजबूत करवो अपनो जारी रखो है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बायोमेडिकल वेस्ट को सुनियोजित और नियम अनुसार प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कही थी कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों को सख्ती से पालन होने चाहिए तथा कचरा के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था लागू होने चाहिए। बैठक में रीवा, सिंगरौली, ग्वालियर, सागर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करत भय उप मुख्यमंत्री ने तय सीमा में गुणवत्ता के संगे कार्य पूर्ण करवे, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और मानव संसाधनों की नियुक्ति सुनिश्चित करवे पे जोर दो हतो। भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। बर्मिंघम में महिलाओं की अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल में आज उन्हें मिस्र की मलिका अल कारकसी को लगातार गेम में पराजित करो है। 17 साल की अनाहत ने 11-8, 11-7, 11-9 से जीत दर्ज करी है। फाइनल में उनको सामना यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन से हुई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरा को असर देखने मिल रहा है। प्रदेश में कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। कई स्थानों पर दृश्यता 20 मीटर से भी कम रह गई है। शीतलहर और कोहरा के कारण 24 जिलों में स्कूल की छुट्टियां घोषित हो गई हैं, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों को समय बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों से 3 दिनों तक घने कोहरा को अलर्ट दो है। बुंदेली समाचार समाप्त हुए।